बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, और इसके बाद हम एक एक टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम किस तरह चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, जनरल रूल्स बताऊंगा, और उसके थ्रू आप सारे टेंसेस के जो एक्टिव वॉइसेस है उसके आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकोगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को एंड तक देखना, और फोकस होके एक बॉल पॉइंट और एक नोटपैड अपने पास रख लेना ताकि तुम पॉइंट्स अपने साथ नोट करते जाओ। ऐसा ना हो कि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाए। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं बेटा? एक्टिव वॉइस, सबसे पहली बात, एक्टिव वॉइस जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि एक्टिव, हमारे पास एक वर्ब होता है ना। वर्ब का काम क्या है? वर्ब का काम किसी एक्शन को शो करना होता है। वर्ब का काम क्या है? किसी एक्शन को शो करना, सही। लेकिन जब उस एक्शन में हमारे पास सब्जेक्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, यानी जो एक्शन वर्ब शो कर रहा है, वर्ब जो एक्शन शो कर रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा हो, वो एक्शन क्या हो? सब्जेक्ट कर रहा हो। एग्जाम्पल के थ्रू लाइक आप लिख सकते हो, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। तो इसमें जो राइटिंग है वो कौन कर रहा है? ही कर रहा है, सही है। तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, एक्टिवली इन्वॉल्व है, तो हम इसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस, इसमें जो वर्ब हमारे पास होता है ना, वर्ब, वो जो एक्शन शो कर रहा है, वो एक्शन सब्जेक्ट कर नहीं रहा, बल्कि वो वही सब्जेक्ट हमारे पास वो एक्शन रिसीव कर रहा है, एक किस्म का। एक हम ऐसे कह सकते हैं कि वो सब्जेक्ट हमारे पास, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास एक्टिव है, इन एक्टिवली इन्वॉल्व है एक्शन में, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वो पैसिव है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? पैसिव है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन द सब्जेक्ट एक्ट्स the verb is said to be an active voice, or passive voice when the subject is passive and receives action, the verb is said to be passive voice, सही है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर आप लोग इस एग्जाम्पल को पकड़े, जैसे जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, सही है। तो इसमें आप लोग देखें ना, ये हमारे पास क्या है? यही हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ये राइट्स जो है ये हमारे पास वर्ब है। तो ही क्या कर रहा है? राइटिंग कर रहा है। क्या राइट कर रहा है? एक लेटर को। तो ये लेटर हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर सी बात है। एक्शन हमारे पास क्या है? ही कर रहा है, एक्टिवली कर रहा है। तो इसमें किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये है एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या है? अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में चेंज करूँ तो मैं आपको रूल्स बाद में बताऊंगा। ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, अ लेटर हो जाएगा, सबसे पहले इज हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? रिटन हो जाएगा, फिर बाय होगा इसके बाद, और एंड में हमारे पास आएगा हिम, सही है। अब ये लेटर है, लेकिन ये लेटर काम तो नहीं कर रहा। सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर काम तो नहीं कर रहा। जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ये हमारे पास जो काम करने वाला बंदा है ना, वो अब वो एक्शन को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो ये हमारे पास, हम इसे कह सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ये सेंटेंस हमारे पास क्या है? पैसिव वॉइस में है। टोटल, ये बात अपनी जहन में याद रख ले कि टोटल हमारे पास 12 टेंसेस है। कितने टेंसेस है? 12 टेंसेस। इस 12 टेंसेस में हमारे पास सिर्फ 4 ऐसे हैं जो कि एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव से
पैसिव में ट्रांसफर नहीं होते। सही। वो कौन कौन से टेंसेस है? वो टेंसेस हमारे पास है कंटिन्यूअस वाले। तीन हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है। यानी एक प्रेजेंट का हो गया, एक पास्ट का हो गया और एक फ्यूचर का हो गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कि है ये हमारे पास एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होते। जबकि एक टेंस कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस हमारे पास ये भी ऐसा टेंस है कि इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता या नहीं होता। तो टोटल कितने हो गए? 3 और 1 4, 4। बाकी कितने रहते हैं हमारे पास? 8। 8 हमारे पास ऐसे है जो एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर या चेंज हो सकते हैं। इतनी यहाँ तक बात क्लियर है ना? सब लोगों को बात क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा एक और बात, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ये पॉइंट भी अपने पास नोट कर ले कि एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है हमारे पास इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव, तो ये जो ट्रांजिटिव है ना, ये तो हमारे पास पैसिव वॉइस पे चेंज हो सकते हैं। सही है। लेकिन ये जो इनट्रांजिटिव है ये हमारे पास एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते या नहीं होते हमारे पास। अच्छा, तो ये तो हो गए जनरल सा एक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ही कहेंगे हम इसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। सर अगर हमें सेंटेंसेस दिए गए हो मुख्तलिफ टेंसेस के, तो हम उसे कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? तो बेटा जनरल रूल्स में आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। सही है। हम टॉपिक डाल देते हैं जनरल रूल्स। जनरल रूल्स का मैं एक टॉपिक यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैं आपको जो रूल्स बताने जा रहा हूँ वो रूल्स हमेशा सारे टेंसेस में आप लोग अप्लाई करेंगे और आप उससे क्या कर सकोगे? सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकोगे। बहुत इजी रूल है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस में क्या करने हैं? आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, हमारे पास वर्ब कौन सा है और हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है। सही। अब ये तीनों बातें आप जब आपको क्लियर हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? सेकंड पॉइंट कि सब्जेक्ट को लाना है कहाँ पर? ऑब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाके रखते। एग्जांपल्स के थ्रू पर मैं आपको समझाऊंगा। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को आपने पैसिव वॉइस में कहाँ पर रखा? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का उसको आप लाओगे कहाँ पर? पैसिव वॉइस पे, सब्जेक्ट पर। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट से किसी प्रोनाउन को उठाते हो और उसे ऑब्जेक्ट में रखते हो तो उसका केस तो वहां पर सब्जेक्टिव होता है ना। आप लोगों ने केसेस पढ़े हैं ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? ऑब्जेक्टिव केस मी लगाओगे। क्लियर है ये बात? सब्जेक्ट को आपने लाया कहाँ पर? ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर। जब ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा तो आप उसका चेंज भी फिर सब्जेक्टिव से क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव करोगे। आपने ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस से उठाया और आपने पैसिव वॉइस में वहां पर सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। तो जब आप उसे सब्जेक्ट की जगह पर रखोगे तो वहां पर आप उसका केस भी ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव कर दोगे। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, फिर सब्जेक्ट को उठाया एक्टिव वॉइस से और उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। ऑब्जेक्ट को उठाया पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया। तो इसके केसेस भी आपको चेंज करने होंगे। बस इतनी सी बात है। थर्ड रूल जो है हमारे पास वो ये है कि वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की हमेशा ही कौन सी फॉर्म आएगी हमारे पास? थर्ड फॉर्म आएगी।
ये सारे टेंसेस में ही थर्ड फॉर्म ही आएगी। इसके अलावा एक और बात, हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले हमने एक वर्ड पुट करना है जो कि है बाय। सही है, इसे हमने ऑब्जेक्ट से पहले पुट करना है। और फिफ्थ नंबर पॉइंट हमारे पास ये है कि हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। सही है, तो ये हो गए हमारे पास जनरल रूल्स, 5 जनरल रूल्स हो गए। टेंस का मैं भी आपको बताता हूँ कि टेंस को कैसे चेंज करोगे आप। तो सबसे पहले इसे आप ज़रा समझे एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने आप लोगों को वो एग्जाम्पल कराया अभी थोड़ी देर पहले कि क्या एग्जाम्पल था हमारे पास कि ही राइट्स अ लेटर। अब मैं इस कि मैंने कैसे चेंज किया मैं ये आपको समझाता हूँ। ही राइट्स अ लेटर। सही है, यही सेंटेंस था ना। अब मैंने आप लोगों को सबसे पहला रूल क्या बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर, कि आप लोगों ने क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। चले पहले क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो है ही हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब हो गया, राइट्स। और अ लेटर जो है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट हो गया। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब हमने सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में कहाँ पर रखना है, रूल नंबर 2 अप्लाई करें। सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर रखना है और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पर। तो चलिए इसे करते हैं, लाते हैं यहाँ पर। लेकिन उसके केसेस भी हमने क्या करने हैं, चेंज करने हैं। ऑब्जेक्ट को, ये हमारे पास एक लेटर है, ये कोई प्रोनाउन नहीं है तो इसका केस चेंज नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, के अ लेटर। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट क्या था, ही था। तो सब्जेक्ट को हमने कहाँ पर ले जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह पर। ऑब्जेक्ट की जगह पर जब हम इसे ले जाएंगे तो इसका केस भी चेंज होगा क्योंकि ही हमारे पास एक प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है हमारे पास। तो ये ही से हिम बन जाएगा। सही है, सेकंड रूल भी हमने अप्लाई कर लिया। वर्ब की कौन सी पाँव हमने लगानी है, थर्ड पाँव। हमेशा ही हमने सारे टेंसेस में कौन सी पाँव लगानी है, थर्ड पाँव ऑफ द वर्ब। राइट से, तो राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन है ना। तो हम लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पर, रिटन। ये वाला रूल भी हो गया। फिर ऑब्जेक्ट भी लगाया है हमने, ये वाला भी हो गया। उससे पहले हम क्या लगाते हैं, चलो बाय लगाते थे। सही सर, अ लेटर रिटन बाय हिम। टेंस, टेंस का सर, तो टेंस का भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो टेंस लगेगा, ये सेंटेंस हमारे पास ही सब्जेक्ट है, वर्ब के साथ एस या एस लगा हुआ है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो हम ऐसे करते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस चीज में ट्रांसफर करते हैं, कि हेल्पिंग वर्ब्स को हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही हम इसे ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेटर इज आएगा। तो ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। अच्छा सर, अब हमें सिखाए कि टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। तीन तरह, तीन टाइप्स ऑफ टेंसेस है हमारे पास। तीन टाइप से, कौन कौन से है सर। सबसे पहले है हमारे पास चले लिख देते हैं कि एक है हमारे पास पास्ट, एक है हमारे पास प्रेजेंट और एक है हमारे पास फ्यूचर। तीन टाइप्स के टेंसेस हैं। इन तीनों टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से है, एक है जरा गौर से देखिए, एक है हमारे पास इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। फिर है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस। फिर है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। और फिर है हमारे पास कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सही हो गया। इस तरह इसमें भी है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, आई एन डी में लिख देता हूँ, CON
कंटिन्यूअस, ताकि आप लोगों को पता चले, कंफ्यूजन ना हो। परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें भी आपके पास इंडेफिनिट है, इसमें भी आपके पास कंटिन्यूअस है, इसमें भी आपके पास परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी मौजूद होता है। तो हम जब अगर हमारे पास कोई सेंटेंस इंडेफिनिट में आता है, इंडेफिनिट में, चाहे वो कोई भी इंडेफिनिट हो, पास्ट का इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, तो हमने क्या करना होता है, हमने हेल्पिंग वर्ब किस चीज़ की लगानी होती है, कंटिन्यूअस की, यानी इज एम आर हमने लगाना होता है, या फिर वाज वर हमने लगाना होता है, या शेल बी या विल बी हमने क्या करना होता है, लगाना होता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लगाएंगे, अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो पास्ट कंटिन्यूअस का लगाएंगे, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया है तो क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, इसके बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है सर, कंटिन्यूअस का जुमला अगर आता है जिसमें वाज वर हो या इज एम आर हो या शेल बी या विल बी हो, तो एक बात आप अपने साथ नोट कर ले कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि फ्यूचर हमारे पास जो कंटिन्यूअस है उसके जुमले चेंज नहीं होते पैसिव वॉइस में, जबकि इन दोनों का अगर वाज वर या फिर हमारे पास इज एम आर है तो हमने उसके साथ क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, BEING, बीइंग। सही है। पैसिव वॉइस में फिर हमने क्या लगाना है, वो टेंस लगानी है, इज एम आर लगाना है या वाज वर लगाना है, अगर हमें पास्ट में दिया है या प्रेजेंट में तो हम फिर उसके साथ क्या लगाएंगे, वाज बीइंग कर देंगे या वर बीइंग कर देंगे अगर पास्ट में है, या इज बीइंग कर देंगे या आर बीइंग कर देंगे या एम बीइंग कर देंगे अगर प्रेजेंट में है तो। सही है, यहाँ तक भी बात क्लियर है। कंटिन्यूअस का भी हो गया, इंडेफिनिट का भी हो गया। अब परफेक्ट को देखते हैं। परफेक्ट चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, तो हमने क्या करना है, हमने ये है हमारे पास हैज, सॉरी हैड है हमारे पास यहाँ पर, तो हमने हैड की जगह हैड बीन लगा देना है, यानी हमने पर पास्ट परफेक्ट को किस चीज में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर जुमला आया है तो उसको हम किस चीज में ट्रांसफर करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैज और हैव की जगह हम क्या लगाएंगे, हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे। अगर फ्यूचर परफेक्ट में दिया है तो हम इसे किस चीज में ट्रांसफर करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सही है। विल हैव या शैल हैव आया है तो हम क्या लगाएंगे, विल हैव बिन या शैल हैव बिन। सही है, क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये हो गए आपके टेंसेस के। आप लोगों ने टेंसेस को कैसे क्या करने हैं, चेंज करने हैं। टेंसेस भी हो गए, तो चलिए सब कुछ हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक सेंटेंस है हमारे पास, एक सेंटेंस है हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू, एक मिनट। द टीचर, यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है, द टीचर will have read the book। सिंपल सा है। अच्छा, तो इसको हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मैंने आप लोगों को जनरल रूल्स बताए थे। जनरल रूल्स क्या थे कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। तो चलिए, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द टीचर हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सही है। द बुक हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रीड हमारे पास क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये टेंस हमारे पास कौन सी टेंस है, कौन सी टेंस है ये हमारे पास, विल हैव और शैल हैव, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है हमारे पास।
तो क्लियर है, फिर तो बात क्लियर है। चेंज करने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है आप लोगों के पास रूल उसमें है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। अगर केस प्रोनाउन है तो केसेस को चेंज करो रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हमारे पास प्रोनाउन नहीं है तो इसके केसेस भी क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। द बुक को हम स्टार्ट में ले आते हैं, कैसे बनेगा इसका, द बुक, द बुक आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद एंड में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा ना, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देते। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, द टीचर एंड में। मैंने एक और रूल भी आपको समझाया था कि जब ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट से पहले आप लोगों ने क्या लगाना है, बाय लगाना है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर लोगे, बाय लगा लोगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म हमेशा हमने यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो रीड, रीड और रीड, थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या है, रीड ही है। अच्छा, टेंस हमारे पास कौन सा है, विल हैव आया है। विल हैव यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। सही है, तो विल हैव की जगह क्या आ जाएगा, विल हैव बिन, विल हैव बिन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका चेंज। क्लियर है यहाँ तक बात बेटा, सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है। सही है, अगर मैं एक और सेंटेंस आप लोगों के लिए लिख दूं, एक और सेंटेंस, एक और सेंटेंस लिखते हैं और वो है कि द पियन ओपन द डोर, द पियन ओपन द डोर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो सबसे पहले। तो ये हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारे पास वर्ब। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई किया, सब्जेक्ट की प्लेस भी चेंज करो और ऑब्जेक्ट की प्लेस भी क्या करो, चेंज करो। इसको सब्जेक्ट की जगह पर ले आओ और इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले द डोर ले आएंगे, इसको लास्ट में कर देंगे, द पेन कर देंगे, द पेन कर दिया हमने। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ओपन की, ओपन, ओपन, ओपन ही हो जाएगा। फिर क्या था कि ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाना है, बाय लगाना है। चलो ये भी हो गया। अब टेंस कौन सा है, जरा गौर से देखिए, सब्जेक्ट आया है, फिर ओपन यानी वर्ब की ईडी लगा है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना। तो ये हमारे पास कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास क्या होता था कि सब्जेक्ट आता था, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर भी ये है ना, जब ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में हो तो हम इसे किस चीज़ में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में हो तो किस चीज़ में चेंज करेंगे, हमने रूल पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पर देखिए, इंडेफिनिट में अगर हुआ हमारे पास तो हमने क्या करना है, इसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ये सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे। अच्छा सर, ये पहले वाला जो जुमला है, द टीचर विल हैव रेड द बुक, तो अगर ये हमें इंट्रोगेटिव में दिया हो, इंट्रोगेटिव में अगर ये हमें दिया हो तो सर फिर हम क्या करेंगे, सही है। अगर इंट्रोगेटिव में दिया है तो ये किस तरह होगा, ये कुछ इस तरह होगा ना कि विल द टीचर हैव रेड द बुक, सही है, विल द टीचर हैव रेड द बुक। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सही बात है ना, सेम रूल ही अप्लाई होगा। चलिए मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि फिर बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। विल द टीचर हैव रेड द बुक और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो हमने क्या करना है, विल को अपनी जगह पर रहने दें।
हमने सेंटेंस को बिल्कुल उसी तरह ही चेंज करनी है। द बुक आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या होगा, द टीचर वहाँ पर चला जाएगा, द टीचर। सही है, इसके आगे हमने बाय लगा देना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो ये क्या हो गया, हो जाएगा, रीड हो जाएगा। चलो सही है सर, ये भी हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब को किस तरह लगाए, तो जिस तरह आप लोग पास्ट, यानी ये कौन सा है, फ्यूचर है ना, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस के जिस तरह आप लोग हेल्पिंग वर्ब की प्लेसमेंट करते थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, वो उसी तरह की प्लेसमेंट आप लोग यहाँ पर भी करोगे, क्योंकि चेंज भी तो इसमें ही करना है ना। तो यहाँ उसका हेल्पिंग वर्ब कितना, विल हैव बीन है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, विल आएगा ना, विल आएगा, फिर उसके बाद हैव आएगा, और उसके साथ हम क्या लगा देंगे, बिन लगा देंगे। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन, विल द बुक हैव बीन read by the teacher, will the teacher have read the book, will the book have been read by the teacher। इस तरह का सेंटेंस हो जाएगा। ट्रांजिटिव हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स हमारे पास चेंज होते हैं, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो हमारे पास क्या होते हैं, चेंज नहीं होते। इस तरह अगर आपने नेगेटिव भी बनाना है इसका, तो आप लोग इस सेंटेंस को देखिए, द पेन, अगर ये नेगेटिव में आया हो तो कैसा होगा, द पेन डिड नॉट ओपन पर आएगा, डिड नॉट ओपन द डोर, इस तरह का जुमला आएगा। तो फिर आप लोग यहाँ पर भी क्या लगाओगे कि द डोर को यहाँ पर ले आओगे, पेन को आप लोगों ने यहाँ लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया, ऑब्जेक्ट से पहले आप लोगों ने बाय लगाया, वाज लगाया, वाज के बाद आप क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे। द डोर वॉज नॉट ओपन बाय द पेन। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, किसी भी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है, सारे पॉइंट्स क्लियर है। बस सिर्फ इन रूल्स को याद रख के सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, प्लेसेस चेंज करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, बाय लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। और उसके बाद ये जो टेंसेस का मैंने आप लोगों को बताया, ये वाली चार्ट आप लोगों ने क्या करनी है, याद करनी है कि आपको याद हो, और बस दड़ा शुरू होना है और सेंटेंसेस को चेंज करना है। और बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी हो गए, इसमें आप लोगों के नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए, किसी भी टेंस में होगा वो। इसके अलावा आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करने के लिए। थैंक यू सो मच बेटा।